वहीं इन सब के बीच ये जो तस्वीरें इस वक्त अब आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ईरान से, जहां ईरान के लोग किस तरीके से सड़कों पर निकल कर आए और इजराइल के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी हो रही है। और जो ईरान के आम लोग हैं वो सरकार के कहने पर सड़कों पर अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वो बदले की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में अहम ये भी है कि इस दौरान जो तेहरान है राजधानी, वहां तक जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो आसमान में देखे गए। और इसके बाद से जो लगातार वहां से तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। एक तरफ खुली धमकी है जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है इस देश का, उसका कि हम इस हमलों का बदला लेंगे। दूसरी तरफ सड़कों पर लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, जमकर नारेबाजी है इजराइल के खिलाफ। और इस बात को लेकर लोग जो हैं वो कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमला जो है वो इजराइल कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना अहम होगा कि जो आज की रात है वो कैसी रहती है, क्योंकि बीती रात जिस तरीके से ईरान के अलग अलग ठिकानों पर एक हमले की शुरुआत हुई और उसके बाद सुबह बेंजामिन नेतन्याहू खुद सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हमने टारगेटेड स्ट्राइक्स किए हैं। साथ ही वो ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा हमला कहीं भी उन ठिकानों पर नहीं है जहां जो सिविलियंस रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आई हैं तेहरान से, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो इंटरसेप्ट किए गए। कुछ जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए वो किस तरीके से जो अलग अलग रिहायशी इलाके हैं, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सब पर जाकर गिरे हैं और लोग उस दौरान किस तरीके से बाहर निकले हुए नजर आए हैं। तो जो पूरी स्थिति है ये इस वक्त आप देख रहे हैं और ईरान से ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और इसके बाद जो मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही है। इन तमाम तस्वीरों के बाद ही जो स्थिति है वो अब इस तरफ आगे बढ़ी है कि ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इन हमलों का हम बदला लेंगे। वहीं इजराइल ने भी दो टूक कह दिया है कि यदि हम पर हमला हुआ तो उन तमाम हमलों का जवाब इससे भी घातक तरीके से जो है वो दिया जाएगा। आइए जरा सुनते हैं किस तरीके से यहां पर लोग जो हैं वो अफरा तफरी के माहौल में नजर आए। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजाली भी मेरे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मैं आगे सर आपके पास आ रहा हूं। जो स्थिति है इस वक्त, ये जो अगले कुछ घंटे हैं, ये जो आपकी रात है, ये कितना क्रूशियल है इस पूरे सिचुएशन के लिए जो इस वक्त दोनों देशों के बीच नजर आ रही है? देखिए, ये काफ़ी क्रूशल है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा भगना जी, ये युद्ध इजराइल ने ज़रूर शुरू किया है, ईरान इसको आसानी से ख़त्म नहीं होने देगा। उसने इराक की भी जंग 8 साल लड़ी थी, जबकि उसके पास सेना भी नहीं थी उस वक्त। जो शाह ऑफ ईरान की सेना थी उसको डिज़ोल्व कर लिया था। इनके लोगों में बहुत क्षमता है, मैंने पहले भी कहा है, नेशनलिज्म बहुत है, सब अपने डिफरेंसेस सिंक कर देते हैं और ये लड़ाई में एक बार जब ये इंटर होंगे तो ये लड़ते ही रहेंगे, चाहे कितनी बर्बाद। जैसे ईरान बिल्कुल बर्बाद हो गया था उस समय भी सद्दाम हुसैन के पीरियड में, लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन को उन्हीं ने चेस किया। तो ये इनमें बहुत पेशेंस है, इन लोगों में, जनता में, वहाँ की भी ख़ास तौर से। उनको ये रहता है कि हम पर्शियन हैं, अकेले हैं, हम आर्यन हैं और हमको लड़ना है, और वो सब निकल आते हैं। और वो मुझको लगता है जो पूरी इनकी प्लानिंग है वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ये धीरे धीरे करेंगे। और ये उनकी दूसरी कोशिश ये होगी कि क्षेत्र में पूरा फैला दो, जिसकी वजह से अरब बहुत डरे हुए भी हैं। और तीसरी बात ये होगी कि ऑयल की सप्लाई, ये शुरू से वो कह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास कमांड स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास लीडर नहीं है सेना के, और वो फौरन जवाब दे भी नहीं सकते। तो वो वेट कर रहे हैं अपने को दोबारा से रीअसेट करने की, दोबारा से ग्रुपिंग करने की।